अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। अक्सर वालदैन और इवन आम लोग और इवन बाज़ दफ़ा जो हमारे फेलोज़ हैं साथ वाले हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं, हमें खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में हम तफसील से बता दें। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम एस्पेक्ट्स को डिटेल में देखूँ। तो देखें, अगर इंसानी बॉडी में जहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स रखे हैं जैसे दिमाग, जिगर, गुर्दा, सारे ऑर्गन्स, तो ये नॉर्मली चल रहे हैं। इस फंक्शनिंग के लिए जिस तरह हम कहते हैं कि अगर लेमन टर्म में मैं समझाने की कोशिश करूं तो गाड़ी के चलने के लिए मोबाइल ऑयल की जरूरत होती है, उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरह इंसानी जिस्म में अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मल्टीविटामिन्स या विटामिन्स का ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है और इनकी करेक्ट अमाउंट में बॉडी के अंदर मौजूदगी डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है और इस हमारी नॉर्मल बॉडी के मेटाबॉलिज्म और फंक्शन को मेंटेन ये रखते हैं। अब क्या हर किसी को ये खाने चाहिए, कब खाने चाहिए, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीविटामिन्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो इनको हम दो ग्रुप में डालते हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जिनके वो विटामिन जो चर्बी के अंदर जज़ब हो जाते हैं, और दूसरे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं कि जो सिर्फ पानी में जज़ब होते हैं और चर्बी के अंदर जज़ब नहीं होते। डिफरेंस बुनियादी तौर पर यह है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो इंसानी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं लंबे अरसे के लिए। तो जब उनकी कमी होगी तो वो कुछ टाइम लगता है, उसके बाद में कमी ज़ाहिर होती है। और डेफिनेटली जब स्टोर हो सकते हैं तो अगर आप उनको एक्सेस अमाउंट में दे रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी आएंगे। इनके अंदर विटामिन ए है, डी है और ई और के है। सो ये चार विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन है। जो बाकी विटामिन है इसके अंदर B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, तो ये सारे जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, ये अगर इनको एक्सेस आप देंगे तो ये डेफिनेटली बॉडी से यूरिन के रास्ते निकल जाएंगे और इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इनका बुनियादी डिफरेंस ये है। अब विटामिन्स किसके लिए ज़रूरी हैं? अगर आप हेल्दी पर्सन हैं और आपकी डाइट अच्छी है जिसके अंदर आपकी जो है हफ्ते में एक दफ़ा आपका गोश्त भी शामिल है, सब्जियां भी हैं, फ्रूट्स भी हैं और आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं, कोई डिजीज़ नहीं, तो आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मिन्यूट मिकदार में चाहिए होते हैं और आपकी डाइट से ये पूरे हो जाते हैं। अब कुछ ख़ास कंडीशंस ऐसी हैं इसमें हेल्दी पर्सन को भी विटामिन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे जो बच्चे हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि हर बच्चे को फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर विटामिन डी जो कि डिफरेंट ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है वो दिया जाना चाहिए। उसकी डोज 400 ऐसा यूनिट पर डे है जो कि एक ड्रॉप बनती है। तो ये रिकमेंडेड है कि बच्चे को दिया जाना चाहिए। इसी तरह जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उसको रिकमेंडेड होता है कि उन्होंने फोलिक एसिड और कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं। इसी तरह जो फीमेल्स हैं जिनको मीनोपॉज यानी जब माहवारी रुक जाती है तो उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट एडवाइस किए जाते हैं ताकि उनकी बोन की हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर रिकमेंडेशंस हैं जहाँ पे दिए जाते हैं विटामिन। अब कुछ ऐसी डिजीज कंडीशंस हैं जिसके अंदर विटामिन की डेफिनेटली जरूरत होती है। सपोज एक पेशेंट है जिसको कोई आंतों का मसला है, इसकी आंतें ठीक नहीं है और उसको लंबी बीमारी है, कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या कोई और ऐसी बीमारी है इसमें उसको डायरिया रहता है या पेट खराब रहता है, तो डेफिनेटली उसके जो मल्टीविटामिन है उससे अब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो उसको मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ेगी और वो उसको खाने पड़ेंगे। इसी तरह एक पेशेंट है जिसको कोई ऐसे मसाइल हैं कि उसकी बॉडी से जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर उसको अगर हीमोफीलिया है या ऐसी कोई बीमारी है तो उसमें उसको जो है वो ऐसे विटामिन की जरूरत पड़ेगी जिससे खून बनता है। जैसे कि आयरन है, आयरन आल्दो विटामिन नहीं है, मिनरल है, लेकिन जो विटामिन है जैसे B12 है, फोलिक एसिड है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी उसको। इसी तरह थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर भी हमें, क्योंकि खून बहुत बहुत टूट रहा होता है, तो हमें मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं। इस तरह हम जो हमारी एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी हम विटामिन देते हैं, जैसे कि विटामिन 6 है वो दिया जाता है। तो ये तो कुछ ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जब बच्चा आपका बीमार होगा तो वो उसको विटामिन की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, तो आपको विटामिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विटामिन ले रहे हैं तो उससे आपको साइड इफेक्ट आएंगे या फिर आपके यूरिन के अंदर वो निकल जाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, आपके सिर्फ पैसे का ज़िया है। छोटा बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से कम है उसको विटामिन डी दिया जाता है। जो मदर प्रेग्नेंट है उनको फोलिक एसिड, आयरन और B12 दिया जाता है और कैल्शियम दिया जाता है। जो फीमेल्स मीनोपॉज के बाद की एज के अंदर हैं उनको कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन डी दिया जाता है। अगर आपको इसी डिजीज स्टेट है, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कोई आज़ा मुतासिर है, जिसमें आंत है, जिगर है या कोई और बीमारी है या कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली जो विटामिन की ज़रूरत होती है वो एडवाइस करेगा और आपने वो विटामिन उसमें लेना है और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। बाकी ऐसे शौक के लिए विटामिन देने से आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू।